प्लीज टाइप पीपीटी। आप लोगों को मेरा पीपीटी विजिबल है? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो एज यू नो आज का हमारा सेकंड डे है ट्रेनिंग का। और आज हम बात करने वाले हैं इस ट्रेनिंग के अंदर कंप्लीटली प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड ब्रांडिंग के ऊपर, राइट? गाइस प्लीज ना आप ये चीजें मत करो। प्रिंस कुमार प्लीज मत करो ये चीजें। स्क्रीन के ऊपर कुछ भी एक्टिविटी मत करो, अदरवाइज मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा ट्रेनिंग के अंदर। अगर कोई भी पर्सन मुझे एक्टिविटी करता दिख गया, बाकी मैं ग्रुप से भी आपको लेफ्ट कर दूंगा, ब्लॉक मार दूंगा। राइट, सो प्लीज फोकस ऑन स्क्रीन। फोकस करो पूरा स्क्रीन के ऊपर। जो चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ ना, तो प्लीज डिस्टर्ब ना ही करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो एज यू नो आज का हमारा सेकंड डे है और आज हम इस ट्रेनिंग के अंदर बात करने वाले हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड ब्रांडिंग के बारे में। देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट तो कर लिया है, बट हम ना एक स्टार्टिंग से हम लेके चल रहे हैं, राइट? अगर आपको एक एडवांस लेवल पे आपको ग्रो करना है ना, तो आपको पहले बेसिक चीजों पे पहले काम करना पड़ेगा। अगर आपको पहले महीने का 1 लाख कमाना है ना, तो पहले आपको 10,000 कमाना पड़ेगा, और 10,000 से पहले 100 रुपये कमाना पड़ेगा। 100 रुपये कमाने से पहले आपको 1 रुपये कमाना पड़ेगा। एज अ सिमिलरली अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है एडवांस लेवल पे, तो आपको पहले बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो आज हम बात करेंगे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। कंप्लीटली आपने स्टार्ट तो कर लिया, बट अब आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आपको कैसे करना है। अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आपको जो प्रोफाइल है पूरा आपको उसको मॉडिफाई कैसे करना होता है, और साथ ही साथ ब्रांडिंग पे कैसे काम करना होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी नीड टू व्हाई वी नीड टू ऑप्टिमाइज आवर प्रोफाइल। हमें प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने की नीड क्यों रहती है? देखो सबसे पहले चीज, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज, जस्ट अ सेकंड। Profile optimization is the simply as the art of the maximizing your profile conversation potential. And to start any business, profile optimization is most important to grow in your business. देखो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की अगर मैं बातें करूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर, या अब मैं कोई फिजिकली मैं बिजनेस की मैं बातें करूं, अगर आप एक मार्केट के अंदर एक फिजिकल बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपने स्टार्ट कर लिया, तो आपको उस बिजनेस को अगर मार्केट में अपना नाम बनाना है, राइट, लोकल मार्केट में आपको अपना बिजनेस चलाना है, तो आपको पहले क्या करने की नीड रहेगी वहां पे। मैं आप लोगों को है ना एक फीडबैक मतलब एक कमेंट लेना चाहता हूँ। अगर आप लेट सपोज मार्केट के अंदर एक बिजनेस ओपन करते हैं, एक शॉप ओपन करते हैं, एक दुकान ओपन करते हैं, तो सबसे पहले आप उसमें करते क्या हो कि जिससे कि आपके पास में कस्टमर आए, आपका सेल्स हो, तो आपका फर्स्ट स्टेप वहां पे क्या रहता है? आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स गाइस। एग्जैक्टली, चंद्रशेखर मार्केटिंग, दैट्स ग्रेट। ओके, ओनली 1 पर्सन। आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। मुझे सभी पर्सन का यहाँ पे रिप्लाई चाहिए, राइट? आई एम वेटिंग। डेकोरेशन, एग्जैक्टली सोहेल। और कुछ, कुछ नए आइडियाज? मार्केटिंग, ओके। देखो यार, अगर आप मार्केट में कोई भी शॉप ओपन करते हैं, कोई भी बिजनेस ओपन करते हैं, सबसे पहले एक चीज आप करते हो वहां पे डेकोरेशन, मतलब ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, मार्केटिंग होगा, मार्केटिंग आप बाद में करोगे। मार्केटिंग से पहले आपको अपना एक दुकान भी तो जमाना पड़ेगा ना। लेट सपोज मैं एक मार्केट में एक शॉप ओपन करा, मैंने आज ओपन करा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वहां पे प्रोडक्ट मैं अपनी दुकान के अंदर लगाऊंगा। लगाने के बाद में, भरने के बाद में दुकान को, एंड फिर मैं उसका डेकोरेशन करूंगा। क्योंकि डेकोरेशन से क्या है ना, उसका ऑप्टिमाइजेशन से क्या है, मुझे ब्रांडिंग क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक लोग मेरी उस ब्रांड को नहीं देखोगे ना, तो वो मेरे शॉप पे भी नहीं आएंगे, राइट? वहां से कोई भी सामान आएंगे भी नहीं, और हमारे सेल्स भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आप कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो ना, तो सबसे पहले उस जो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आपको लेट सपोज आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत सारी शॉप्स ओपन होती हैं, मॉल ओपन होते हैं, राइट? तो जो फर्स्ट डे होता है ना उसका, बिल्कुल अच्छे से चमक दमक, लाइटिंग वगैरह, डेकोरेशन, बैलून्स वगैरह, लाइट, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको वो डेकोरेट करके रखते हैं। क्यों करके रखते हैं? क्योंकि उन लोकल अपने एरिया में उनको पता होता है कि आज हमारे मार्केट के अंदर एक मॉल खुला है,
या एक मार्केट खुला है, एक शॉप खुला है, राइट? तो ऑब्वियसली लोग आपके एक बार दुकान पे विजिट करने जरूर आते हैं, चाहे वो परचेस ना करें, वो बात की बात होती है, राइट? बट एक बार वो उस चीज को परचेस मतलब आपकी दुकान पे विजिट करते हैं। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड गाइस, वेट फॉर 1 मिनट। सो हमें ना प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की नीड क्यों होती है? ठीक है, फॉर एग्जांपल ना, मैं एक और मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ। लेट सपोज एक मार्केट में ना दो शॉप है, ठीक है? एक ऐसी दुकान है जहाँ पे कुछ भी डेकोरेशन नहीं है, कोई भी अच्छे से बिल्ड नहीं करा, उसने मार्केटिंग सही से नहीं करा, डेकोरेशन नहीं करा। और उसी के जस्ट बगल में एक ऐसी दुकान है जिसने डेकोरेशन लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छे से करके रखा है। तो आप कौन सी वाली दुकान पे जाना पसंद करोगे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, सामान परचेज करने के लिए? फॉर एग्जांपल अगर आप एक कपड़े खरीदने जाते हैं, राइट? तो एक लोकल मार्केट के अंदर दुकान है जहाँ पे कुछ भी डेकोरेशन नहीं है, कुछ भी मतलब आइटम तो है वहां पे, प्रोडक्ट है, बट वहां पर ऑप्टिमाइजेशन नहीं करके रखा उसने। और वहीं साथ के साथ उसी के बगल में एक मॉल है या एक अच्छी दुकान है जिसने अपनी दुकान को ना एक लाइटिंग और डेकोरेशन से बिल्कुल अच्छे से ऑप्टिमाइज करके रखा है। ओके, सो आप कहाँ पे जाना पसंद करोगे? उस छोटी वाली दुकान पे जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन उसने नहीं करके रखा, या उस वाली दुकान पे जहाँ पे लाइटिंग वगैरह या उसने अच्छे से बिल्ड करके रखा उस चीज को? एग्जैक्टली, डेकोरेशन वाली। बिकॉज ऑफ कि हमारा जो अटेंशन होता है ना, वो हमारा एक लग्जरी चीजों पे ना बहुत जल्दी जाता है। ओके, तो जब आप अपनी एज अ बिजनेस की अगर मैं बातें करूं, जब आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीटली कर लेते हो, ऑब्वियसली है कि जो भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा, ओके, कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा तो वो आपको बिना डीएम करे आपको नहीं जाएगा। इसलिए प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी वर्क को करने के लिए। सो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लेके रखे हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का, लाइक अ ट्रस्ट। अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट है आपका सामने वाले लीड्स के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, तो आप अपना जो प्रोडक्ट है ना आप इजिली सेल कर दोगे, राइट? सेकंड है हैक्स। मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे हैक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने प्रोफाइल को ना एक कम समय में, ठीक है, अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। प्लस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, कि आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? कि आप किस तरीके से अपनी एक दुकान को, एक अपनी प्रोफाइल को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। ओके, प्लस इंगेजमेंट, कि आप अपने बिल्ड तो कर लिया, आपने शॉप तो ओपन कर लिया, बट भाई जब कस्टमर ही नहीं आएगा, लीड्स ही नहीं आएगा आपके पास में, तो करोगे क्या? तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीटली सिखाने वाला हूँ कि इंगेजमेंट भी कैसे लाया जाता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, प्लस पर्सनल ब्रांडिंग। इसमें मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको अपनी पर्सनल ब्रांड पे आपको कैसे काम करना होता है। ओके, सो 5 चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट हैक टू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी। कुछ मैं आपको ऐसे हैक्स आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि जिससे कि ना आपका जहाँ पे आप एक पोस्टर को या एक लोगो को क्रिएट करने के लिए ना आप अपना कम से कम आधे से 1 घंटा आप वहां पे लगा देते हो ना, वही चीजें आप एक 5 सेकंड या 10 सेकंड में आप कर सकते हो। मतलब एक अपने प्रोसेस को ना आप एक ऑटोमेटिक सिस्टम पे आप डाल सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द रिमूव भी। हो सकता है एक चीज और, हो सकता है कि ये सारी चीजें आप लोगों को पता भी होंगी, राइट? सो एक बार मैं दोबारा से आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, और जिनको नहीं पता उनके लिए सबसे बेस्ट है। और साथ ही साथ आई होप कि आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हुए हो। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ साथ ही साथ नोट भी करते रहना, और जो स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ ना उसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, क्योंकि आपके आने वाले टाइम पे बहुत काम आने वाला है। ऑब्वियसली जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना उन चीजों को मैं खुद अप्लाई करता हूँ अपने लिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज द रिमूव बीजी फॉर बैकग्राउंड रिमूवर। देखो, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ही दिखाऊंगा इसमें। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा बीजी डॉट रिमूव। देखो, बीजी डॉट रिमूव क्या होता है? आपको मेरा वेब ब्राउजर ओपन है ना, आपको शो हो रहा है? आपको मेरा वेब ब्राउजर शो हो रहा है क्या?
कैन यू प्लीज कंफर्म मी? ओके 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 ओके। सो सबसे पहला पॉइंट था हमारा बीजी डॉट रिमूव वाला, राइट? देखो बीजी डॉट क्या है, आप गूगल पे जाना, क्रोम पे आप जो भी सर्च करोगे ना, आपको वहां पे सर्च करना है रिमूव डॉट बीजी। ओके, REMOVE.BG। ये एक ऐसा वेबसाइट है जहां पे आप अपनी कोई भी प्रोफाइल को, कोई भी पिक्चर्स को जिसका आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। ओके, सो आपको करना क्या है, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, गूगल क्रोम में आपको डालना है वहां पे रिमूव डॉट बीजी। ओके, जब आप डालोगे तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा वेबसाइट का। ओके, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अपलोड इमेज का। सो करना क्या है, यहाँ पे मैं एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी, जैसे कि मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैंने ये चॉइस किया, और यहाँ पे ये ना प्रोसेस जो है ना वो ऑटोमेटिक काम करता है। आप जो भी यहाँ पे पिक्चर्स अपडेट करते हो उसका जो बैकग्राउंड है ना, ये वाला जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, ये जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा, और डायरेक्ट आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। और आप इस मतलब पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया, और साथ ही साथ इसमें ना एक चीज और होती है, जब यहाँ पे एडिट का एक ऑप्शन आता है, राइट? आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो बैकग्राउंड है ना उसको रिमूव करके आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड है, मैं चॉइस कर लेता हूँ वन बाई वन करके। ओके, सो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर जो बैकग्राउंड है मेरा, ठीक है, पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, मैं उसको चेंजेस भी कर सकता हूँ, मतलब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से आप चॉइस कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, और उसको आप डाउनलोड करके अपनी डीपी वगैरह या अपनी पोस्ट के ऊपर जहां पे भी आप डालना चाहते हैं वहां पे डाल सकते हैं। ओके, एंड सेकंड पॉइंट इज यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे फोटोज के अलावा कलर का। जब आप कलर पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर आपके सामने ओपन हो जाते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, राइट? आपका जो बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है, पिंक हो गया, ठीक है, ग्रीन हो गया, येलो, ऑरेंज, बहुत सारे ऐसे कलर्स हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ से सिंपल डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और डाउनलोड करने के बाद ये हमारी गैलरी में ओपन हो जाता है। ओके, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, राइट? सो ये हमारा जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है, और इस वाले में हमने जो कलर था हमारा बैकग्राउंड में ऑरेंज कलर जो हमने डाउनलोड करके रखा था वो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो सिंपली। बहुत ही सिंपली वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने मतलब अपने हिसाब से आपको अपनी प्रोफाइल को, बैकग्राउंड को आप रिमूव करके एक अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ओके, एंड सेकंड पॉइंट इज द प्रोफाइल पिक्चर मेकर। ओके, देखो प्रोफाइल पिक्चर मेकर क्या है, एक एक ऐसी वेबसाइट है एज सिमिलरली रिमूव डॉट बीजी की तरह, कि जहां पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स भी आप लगा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो अट्रैक्टिव वे में। ओके, सो हम चलते हैं गूगल के ऊपर। आपको यहाँ पे सर्च करना है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। ओके, आपको यहाँ पे सर्च करना है प्रोफाइल पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन, तो यहाँ पे PFP मेकर, प्रोफाइल पिक्चर मेकर इसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, सो आपका फर्स्ट वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो ये इंटरफेस है प्रोफाइल पिक्चर मेकर का। आप एक अट्रैक्टिव वे में एक प्रोफाइल पिक्चर आप लगा सकते हो। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड गाइस। अब विजिबल है आप लोगों को मेरा स्क्रीन? ओके, सो मैं बातें करूं, जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो था हमारा प्रोफाइल पिक्चर मेकर का, राइट? कि हम एज फॉर एग्जांपल जैसे मैं बातें करूं, आपको एक प्रोफाइल कैसे बिल्ड कर सकते हैं मतलब अपने अकॉर्डिंगली। तो आपको करना क्या है, आपको गूगल क्रोम आपको ओपन करना है। ओके, गूगल क्रोम में आपको यहाँ पे डालना है PFP मेकर। ओके, पीएफ प्रोफाइल पिक्चर मेकर का शॉर्ट फॉर्म होता है PFP मेकर। एंटर करना है, और ये जो फर्स्ट वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगा। ओके, ऐसा सिमिलरली जैसे हमने रिमूव डॉट बीजी पे किया था, यहाँ पे हम एक
प्रोफाइल पिक्चर हमें सिलेक्ट कर लेना है अपना कोई भी, मैं यही ले लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये अभी प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। राइट, ओके, सो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जब आप नीचे देखोगे तो ये सर्कल में आपका जो आपने फोटो लिया था ना, उसका एक प्रोफाइल पिक्चर का जो सर्कल होता है, राइट, तो वो उसके फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। और साथ के साथ इसमें बैकग्राउंड जो कलर्स है ना, वो आप अपने हिसाब से कोई भी चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक प्रोफाइल यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, बैकग्राउंड यहाँ पे चेंजेस है। ओके, सो अगर आप स्क्वायर में करना चाहते हैं स्क्वायर में कर सकते हैं, सर्कल में करना चाहते हैं सर्कल में भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर, लाइक आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, आप कहीं पे भी अपनी प्रोफाइल को लगा सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पे और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि और भी फंक्शंस हैं यहाँ पे, राइट, आप अपने अकॉर्डिंगली आप कोई भी प्रोफाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एज सिमिलरली जो चीजें मैं आपको स्क्रीन लैपटॉप के ऊपर बता रहा हूँ ना, एज सिमिलरली आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर कर सकते हो, कोई भी ज्यादा डिफरेंट नहीं आता है, मेथड सेम रहेगा। ओके, एंड क्रिएटिविटी आप देख सकते हो, हर एक का जो प्रोफाइल का जो बैकग्राउंड है ना, वो डिफरेंट है। आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो, डाउनलोड करके आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आप लगा भी सकते हो यहाँ से। ओके, सो सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो चुका है प्रोफाइल पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन का। एंड थर्ड पॉइंट इज द लिंगोजैम फॉर द फैंसी टेस्ट जनरेटर। देखो क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी टेस्ट आप डाल रहे हो, आप कहीं पे भी आप चैटिंग कर रहे हो या आप अपनी बायो में डालना चाहते हो, राइट, आप कहीं पे भी आप कोई भी लाइक आप पीपीटी बना रहे हो या आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हो, तो उसमें क्या है कि आपको ये ना सबसे हेल्पफुल रहेगा लिंगोजैम फॉर द फैंसी टेस्ट जनरेटर। ये जो टेस्ट है ना मेरा, जैसे कि मैं बातें करूं, रिमूव बीजी फॉर बैकग्राउंड रिमूवर, ये जो एक टेस्ट है, ठीक है, ये वाला टेस्ट, आप इस टेस्ट को ना एडिट कर सकते हो। ठीक है, कैसे एडिट करना है आपको मैं दिखा देता हूँ। एज सिमिलरली हमें करना है क्या है, गूगल क्रोम हमें ओपन करना है, राइट, यहाँ पे हमें डालना है लिंगोजैम। ओके, सिंपल, लिंगोजैम क्लिक करना है, फर्स्ट जो वेबसाइट आएगा क्लिक करना है, एंड उसके बाद ओके, थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रहा है इसका। देखो ये सारी चीजें ना आपके लिए बहुत यूज में आने वाली हैं, बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं, राइट। ऑब्वियसली मैं इन चीजों को खुद यूज करता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम ओपन कर लेते हैं कोई भी यहाँ पे, यस ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर गए, फैंसी टेस्ट जनरेटर पे क्लिक किया। ओके, सो हम यहाँ पे जो भी हम अपना टेस्ट डालना चाहते हैं, जैसे कि हेलो डियर, संदीप शर्मा दिस साइड। ओके, सो अब जो भी यहाँ पे आप टेस्ट डालोगे ना, एक नॉर्मल टेस्ट रहेगा, बट अगर आप इसके फॉन्ट को चेंज करना चाहते हो, एज सिमिलरली आप यहाँ से देख सकते हो, हेलो सर, हेलो डियर संदीप शर्मा दिस साइड, मतलब इनका जो फॉर्मेट है, जो फॉन्ट है, ठीक है, टेस्ट का वो स्टाइल उसका चेंज हो जाएगा। मतलब सिमिलरली ये जो काम आता है वेबसाइट आपके डायरेक्ट जो फॉन्ट है ना उसके मतलब स्टाइल को चेंज करने के लिए काम आता है। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी अपने अकॉर्डिंगली कोई भी एक फॉन्ट आप चॉइस कर सकते हो। आपको करना है क्या, आपको ना यहाँ से फॉन्ट डाउनलोड नहीं करना होता, आपको यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करना होता है। ठीक है, जैसे कि सिमिलरली अगर मैं बातें करूँ, ये मैंने कॉपी किया, ओके, एंड कॉपी करने के बाद मैं अपने ग्रुप में ही डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये वाला जो फॉन्ट है ना वो हमारे सामने निकल के आ जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे जो भी टेस्ट आप डालोगे ना, कितना भी बड़ा फॉर्मेट हो, उसके आप फॉन्ट के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट इज द इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोडर। देखो क्या होता है ना, इसका मैं आपको एक प्रोसेस आपको बता देता हूँ। लेट सपोज मैंने कोई स्टोरी डाला या आप लोगों ने कोई स्टोरी डाला, अगर आप चाहते हो भाई आपको मेरा स्टोरी पसंद आया इंस्टाग्राम का, राइट,
बट आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए ना दो मेथड यूज में आते हैं, या तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, या एक सेकंड मेथड में आपको बता देता हूँ कि आपको सामने वाले पर्सन की स्टोरीज को कैसे डाउनलोड करना होता है। ओके, एज सिमिलरली गूगल क्रोम आपको ओपन करना है। ओके, देखो ये जो ट्रिक्स है ना आपके लिए बहुत यूज में आने वाली है। आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे सर्च करना है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर। ओके, तो फर्स्ट वेबसाइट आएगा storysaver.net, ये आप माइंड कर लेना, storysaver.net। आपको इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जिस पर्सन की स्टोरी को आप डाउनलोड करना चाहते हो इंस्टाग्राम से, उसका यहाँ पे यूजर नेम आपको अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपना डाल देता हूँ, राइट, TNTRENEUR.संदीप। ओके, एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके सामने कैप्चा का, आई एम नॉट ए रोबोट पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। जितनी भी मेरी स्टोरी है ना इंस्टाग्राम की, जितनी भी अपडेट है आज के टाइम पे, राइट, मेरा प्रोफाइल आ चुका है संदीप शर्मा, एंड आप मेरे यहाँ से इंस्टाग्राम की स्टोरीज को आप डाउनलोड कर सकते हो। एज अ सिमिलरली किसी भी पर्सन की स्टोरी को आप डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, आपको करना क्या है, एंड थ्री डॉट्स पे आपको क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। और ये जो मेरा स्टोरी है ना वो हाई क्वालिटी में आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा, और आप अपनी स्टेटस वगैरह पे, अपने फॉलोअप में जहां पे भी अपडेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है, राइट। प्लस फाइव पॉइंट इज द यूज बिटली फॉर शॉर्टन लिंक। देखो बिटली क्या है, बिटली एक ऐसा वेबसाइट है जहां पे आप एक लंबी, मतलब इतना बड़ा लिंक है ना, आप उसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो। मतलब कितना भी बड़ा लिंक है उसका आपको एक शॉर्ट फॉर्म आपको निकाल के दे देगा। कैसे करना है, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, यहाँ पे सर्च करना है आपको बिटली। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना प्लीज नोट डाउन कर लेना। ओके, बिटली आपको सर्च करना है, फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यूज शॉर्टन लिंक। ओके, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे मैं कोई भी वेबसाइट की एक लिंक ले लेता हूँ, ठीक है, पहले मुझे कॉपी करना है। जैसे कि ओके, मैं क्या करता हूँ, मैंने आज जो सेशन डाला था, राइट, ये वाला ग्रुप के अंदर मैंने ये लिंक डाला था जूम मीटिंग का, ये इतना बड़ा लिंक है, ठीक है, आप देख रहे हो कितना बड़ा लिंक है। अब मुझे ना इसको शॉर्ट फॉर्म में चाहिए। मेरे को करना क्या है, बिटली पे जाना है, यहाँ पे अपना जो लिंक है ना वो कॉपी करके पेस्ट कर देना है, इतना बड़ा लिंक है, और शॉर्टन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये देखोगे कि इतने बड़ी लिंक का ना एक शॉर्ट फॉर्म आपके सामने निकल के आ चुका है। ओके, इसको कॉपी करना है, और जहां पे भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर या कहीं पे भी आप जहाँ पे आप यूज करना चाहते हैं। इट मीन्स कि इस जो वेबसाइट है इसका यूज क्या होता है, कि अगर आपके पास में कोई एक डेढ़ लाइन का, दो लाइन का, 5 लाइन का, 10 लाइन का एक लिंक है ना, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको निकाल के दे देगा। ओके, एंड सिक्स पॉइंट इज द एक्स रिकॉर्डर ऐप। देखो एक्स रिकॉर्डिंग क्या होता है, हो सकता है कि काफी लोगों के फोन में ना एक्स रिकॉर्डिंग का मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आता है, तो उसके लिए ना ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एक्स रिकॉर्डर के नाम से। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने लिए यूज कर सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। प्लस कैनवा एडिटिंग। कैनवा एडिटिंग क्या है, कैनवा एडिटिंग एक ऐसा ग्राफिक्स डिजाइनिंग टूल है जहां पे आप किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, फाइल, ठीक है, या कोई भी आप प्रमोशन पिक्चर लगाना चाहते हो, रील्स वीडियोस वगैरह एडिट करना चाहते हो, तो आप कैनवा के थ्रू आप कर सकते हो। इसका कैनवा के बारे में मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कंप्लीटली। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द यूज गूगल ट्रांसलेटर फॉर द कॉपी इमेज टेस्ट। देखो ये ना, ये जो ऑप्शन है ना गूगल ट्रांसलेटर का, ये एक एप्लीकेशन है जो कि आपके प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल रहेगा। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में या अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में, तो आप इसके थ्रू आप कर सकते हैं। और इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पता है यूज कहाँ पे होता है, लेट सपोज आपके पास में एक फोटो है, ठीक है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में फोटो है, अब मुझे फोटो में से ना सिर्फ मेरे को ये वाला टेस्ट निकाल के चाहिए। एडिट मतलब मैं क्या करूंगा, मेरे पास में और भी तो रास्ते हैं ना, मैं तो क्या करूंगा, इस फोटो को
मतलब अपनी टाइपिंग करके इसके जो टेस्ट है उसको मैं निकाल लूंगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में आप यूज करना चाहते हो तो ये जो इमेज है, गूगल ट्रांसलेटर पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में वहां पे एक ऑप्शन आता है कैमरा का। कैमरे पे क्लिक करोगे, जब आप इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो टेस्ट है ना, इसका फॉर्मेट, ठीक है, टेस्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। पिक्चर से टेस्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ओके। एंड सर्च ट्रेंडिंग हैशटैग। काफी लोगों को ना ये दिक्कत आती है कि भाई अगर मैं रील्स अपडेट कर रहा हूँ, मैं वीडियोस अपडेट कर रहा हूँ, या अगर मैं अपनी पोस्ट अपडेट कर रहा हूँ, बट मुझे ट्रेंडिंग हैशटैग मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एज अ सिमिलरली गूगल क्रोम आपको ओपन करना है। ओके। आपको यहाँ पे डालना है #stack.com। ओके। ये एक ऐसा वेबसाइट है जहां पे आपको ट्रेंडिंग हैशटैग आपको मिलने वाले हैं। ओके। आपकी नीज के रिलेटिव आप जो भी हैशटैग आप यहाँ पे सर्च करोगे, एब्सोल्युटली फ्री हैशटैग है। ठीक है, कोई भी चार्जेस नहीं है इन चीजों का। फ्री हैशटैग जनरेटर फॉर इंस्टाग्राम। ओके। यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च करा ट्रेंड, या मैं रील्स करता हूँ। ठीक है। अब सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी रील्स के हैशटैग हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर हैशटैग है, वो आपके सामने रिजल्ट आपको दे देगा। जैसे कि ये यहाँ पे रील्स मैंने सर्च करा, एंड 54 रील्स के हैशटैग हैं। ओके, जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। सॉरी, 2000 हैशटैग है, और जिसमें से 54 रिजल्ट आपके सामने है, जिनको आप कॉपी कर सकते हो। तो एज अ फर्स्ट की अगर मैं बातें करूँ इस वाले की, मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा अभी। ठीक है। रील्स का ये जो हैशटैग है वो 307 मिलियन। ठीक है, इतना ये इसका लोग यूज कर चुके हैं इस हैशटैग को। तो ये मोस्ट पॉपुलर जितने भी मिलियन में, बिलियन में, राइट, एंड थाउजेंड पे जितने भी हैशटैग मिलेंगे ना आपको ट्रेंडिंग, आप यहाँ से इनको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, जिनका रीच आउट लाइक्स इस हैशटैग के ऊपर कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, ठीक है, एंड कितनी रीच आउट इस हैशटैग का गया है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। साथ के साथ अगर आप इन हैशटैग को यूज करना चाहते हो, एज अ सिमिलरली आपको कॉपी करना है। ठीक है, जितने भी हैशटैग आप कॉपी करना चाहते हो, कॉपी करने के बाद आपने किया कॉपी। ओके। एंड जहां पे भी आप पेस्ट करना चाहते हो, एज अ सिमिलरली मैं ग्रुप के अंदर ही डाल देता हूँ। तो ये सारे हैशटैग आपको मिल गए अब। ओके। एज अ सिमिलरली आप जो भी हैशटैग आप यहाँ पे सर्च करोगे ना, जैसे कि वीडियोस का मैं निकाल देता हूँ। ओके। जितने भी हैशटैग रहेंगे आपके सामने निकल के आ जाएंगे। ठीक है, 20 मिलियन, 512 के, ठीक है, एंड 2 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, जो इनका हैशटैग का रीच आउट अभी तक गया है सोशल मीडिया के ऊपर। ये ट्रेंडिंग हैशटैग है। कॉपी करना है, जिनको आप कॉपी करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, कॉपी करो, और डायरेक्ट आप जहां पे भी पेस्ट करना चाहते हो पेस्ट कर सकते हो। ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है। एंड इसके बाद आता है लिंक ट्री एंड इंस्टा बायो ऐप। देखो लिंक ट्री क्या है, एक ऐसा एप्लीकेशन है, ये दोनों सेम एप्लीकेशन हैं, लिंक ट्री और इंस्टा बायो। ओके। जिनमें आप अपने मल्टीपल लिंक को एक लिंक के अंदर आप एडजस्ट कर सकते हो, एक बना सकते हो। जैसे कि मैं बातें करूं, फॉर एग्जांपल, आपने मेमोरी तो नाम सुना ही होगा, जिसको बोलते हैं चिप। ठीक है, स्टोरेज करने के काम आता है। अब एक चिप के अंदर आप क्या क्या डाल सकते हो? ऑलमोस्ट आप वीडियो भी डाल सकते हो, ऑडियो भी डाल सकते हो, राइट। आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाइल आप डाल सकते हो, एनीथिंग जो भी आप स्टोरेज करना चाहते हैं एक चिप के अंदर वो स्टोरेज हो जाता है। एज अ सिमिलरली अगर आपको अपना इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, अगर इन सबको एक लिंक के अंदर डालना है, तो आप लिंक ट्री और साथ के साथ आप इंस्टा बायो ऐप का भी आप यूज कर सकते हैं, जहां पे आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म को एक लिंक के ऊपर आप डाल सकते हो, और उस लिंक को आप जहां पे भी यूज करना चाहते हैं ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज द क्रिएट व्हाट्सएप लिंक। देखो हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। काफी लोगों को ना डाउट होता है कि मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि भाई मुझे अपने व्हाट्सएप का लिंक मैं अपने सामने वाले पर्सन को, लीड्स को मैं कैसे इनवाइट कर सकता हूँ, कैसे मैं शेयर कर सकता हूँ? आज सिमिलरली आपको करना क्या है, गूगल क्रोम आपको ओपन करना है, राइट, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, एंड आपको यहाँ पे डालना है क्रिएट व्हाट्सएप लिंक। ओके, क्लिक करना है। सो फर्स्ट आपका वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगा, क्लिक करना है।
सो ये इंटरफेस है, ठीक है, वेबसाइट का। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है आपको, एंड आप ये चीज देखोगे यहाँ पे। आप जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना लैपटॉप के ऊपर, एज सिमिलरली ये आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर आप कर सकते हो। ओके, सो आपको यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर डालना है। ओके, जैसे कि मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, एंड यहाँ पे अगर आप एक टेस्ट डालना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि अगर किसी भी पर्सन को आप इनवाइट कर रहे हो या आप प्रमोशन करा रहे हो, तो ये मोस्टली कहाँ पे यूज होता है, प्रमोशन में यूज होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने डाल दिया हेलो संदीप, आई एम इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस प्लीज। आप यहाँ पे कुछ भी टेस्ट डाल सकते हैं, एनीथिंग जो भी आप डालना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज शेयर मी डिटेल्स। ओके, सो मैंने ये टेस्ट डाल दिया। अब ये टेस्ट डालने के बाद आपको करना क्या है, जनरेट व्हाट्सएप लिंक पे आपको क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा कॉपी का, कॉपी कर लेना है। और आप जहां पे भी डालना चाहते हो, आप यूज करना चाहते हो प्रमोशन के लिए एसेट्रा, कहीं पे भी, राइट। मैं एक बार इस ग्रुप में तो नहीं डाल रहा, क्योंकि हो सकता है आप लोग इस क्लिक भी करोगे तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं अपने आप को ही शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। मैंने ये क्लिक किया लिंक और मैंने शेयर कर दिया। अब लेट सपोज, अब जिस पर्सन को आप ये लिंक प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है, अगर वो इस लिंक पे क्लिक करता है तो डायरेक्टली वो आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू टू चैट। सो ये डाउनलोड करने के लिए मांग रहा है, क्योंकि ये मैं लैपटॉप के ऊपर कर रहा हूँ। जब आप स्मार्टफोन के ऊपर करोगे तो डाउनलोड करने के लिए नहीं मांगेगा, आपका डायरेक्ट व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा उस पर्सन का जिसने लिंक क्रिएट करा हुआ है। ओके, तो आई होप कि ये जो पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए हैं, आप लोगों को सभी को क्लियर हो चुके हैं, राइट। सो कैन यू टाइप हियर कि आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं अभी तक, ये सारे पॉइंट क्लियर हुए आप लोगों को अभी तक या नहीं हुए? प्लीज ओपन लिंक ट्री। एक्चुअली ये एक एप्लीकेशन है लिंक ट्री का, उसको आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर ही आप यूज कर सकते हो, बाकी आप गूगल के ऊपर आप यूज नहीं कर सकते। तो आपको करना है क्या है, आपको ना प्ले स्टोर पे ओपन करना है। प्ले स्टोर पे लिंक ट्री आपको सर्च करना है, या लिंक हो जाए सॉरी इंस्टा बायो, आप दोनों में से कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और बहुत सिंपल मेथड है, आपको कुछ नहीं करना, वहां पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट करना है, अपना प्रोफाइल आपको लगाना है, बायो लिखना है, बायो लिखने के बाद साथ में आपको अपने जो भी आप लिंक डालना चाहते हैं, जो भी आप अपना लिंक डालना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जो भी आप लिंक डालना चाहते हैं उस लिंक को वहां पे डाल सकते हैं। एंड आप नेक्स्ट करोगे तो एक लिंक क्रिएट हो जाएगा और उस लिंक को आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। ओके, सो गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, अभी 1 मिनट बाद ये सेशन एंड हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से उसी लिंक पे क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं सेशन के अंदर। ओके, एंड क्लियर सर। ओके, आई होप कि आपको सभी पर्सन्स को ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, राइट। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो डोंट वरी, ग्रुप का एक्सेस आपके पास में है, आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो। ओके, 8 पॉइंट रिपीट सर, 8 पॉइंट यूज गूगल ट्रांसलेटर। यस यस, यही है ना कि आप गूगल ट्रांसलेटर को कैसे यूज कर सकते हो शहनवाज। एंड मुझे पॉइंट आप मुझे बता दीजिए कौन सा क्लियर नहीं हुआ है आपको। ओके, देखो गूगल ट्रांसलेट, हाँ गाइस, कैन यू टाइप हियर विजिबल, अगर स्क्रीन आपको विजिबल है तो। ओके, थैंक यू। सो मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ, राइट। 8 पॉइंट था गूगल ट्रांसलेटर का। देखो ट्रांसलेटर क्या होता है, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज को आपको चेंजेस करने के काम आता है, ट्रांसलेट करने के काम आता है, ठीक है। आप इसको एक बिजनेस पर्पज से भी आप यूज कर सकते हो। मोस्टली इसका जो यूज होता है वो एक ट्रांसलेटर करने के काम आता है। आपको हिंदी लैंग्वेज में आपको, मतलब हिंदी से अगर आपको किसी अदर लैंग्वेज में आपको बात करना है या कन्वर्जेशन करना है तो आप कर सकते हैं, राइट। बट इसका मैं एक काम करूंगा, इसका ना एक रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको शेयर कर दूंगा कि आपको बिजनेस पर्पस में गूगल ट्रांसलेटर और लिंक्डइन और इंस्टा बायो आपको कैसे यूज करना है। ओके,
सो आई होप कि जितने भी मैंने अभी तक आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, 8-10 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, अभी आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? प्लीज टाइप अगेन ऑल क्लियर। पॉइंट 11, सर्च ट्रेंडिंग हैशटैग, राइट? अच्छा, ओके। इनमें कोई भी डाउट्स जो आपको क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, कोई भी एक ऐसा पॉइंट? ओके, व्हाट्सएप लिंक। ओके, पॉइंट 9, पॉइंट 8 एंड लास्ट पॉइंट। ओके, देखो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। रिमूव डॉट बीजी क्या है? एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आप किसी भी प्रोफाइल के पिक्चर्स, जो प्रोफाइल पिक्चर है ना, यहाँ पर जो भी पिक्चर है उसके आप बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं, तो रिमूव डॉट बीजी आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर, ठीक है। तो ये काम आता है आपके जितने भी प्रोफाइल्स के जो बैकग्राउंड है ना उनको हटाना, मतलब आपको बैकग्राउंड को हटा देगा, और एडिट करना चाहते हो वहां पे एडिट फॉर भी ऑप्शन है। सेकंड है प्रोफाइल पिक्चर मेकर का, जहां पे आप एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल पिक्चर आप बना सकते हो, tfp.makeup। ओके। थर्ड पॉइंट इज द लिंगोजैम। लिंगोजैम क्या आता है कि आपका फैंसी टेक्स्ट जनरेटर एक वेबसाइट है जहां पर आप किसी भी टेक्स्ट को एक, उसका वो जो फॉन्ट है ना उसको स्टाइलिश चेंज करने के काम आता है, जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, राइट? इस टाइप से जो स्टाइलिश है उसका वो चेंज कर देगा। प्लस इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोडर, ये एक ऐसा वेबसाइट है जहां पे आप किसी अदर पर्सन की आप स्टोरीज को आप डाउनलोड कर सकते हो उसका यूजर नेम डाल के, ओके। जिस पर्सन का आप स्टोरी डाउनलोड आप कर रहे हो। प्लस बिटली। बिटली क्या होता है? बिटली एक ऐसा एक वेबसाइट है जहां पे आप दो तीन, मतलब आपके पास में एक लंबा लिंक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में काम करने के काम आता है। एक्स रिकॉर्डर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप है। कैनवा एडिटिंग, ये एक एप्लीकेशन भी है प्लस ये वेबसाइट भी है, आप दोनों के ऊपर काम कर सकते हैं। कैनवा का मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कैनवा यूज करना होता है, ओके। प्लस गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर ये लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के काम आता है, हिंदी को इंग्लिश में, या जो भी आप लैंग्वेज में आप चॉइस करना चाहते हैं, गुजराती, मराठी, ठीक है, एंड तमिल, जो भी आप लैंग्वेज चॉइस करना चाहते हैं उसमें काम आता है। प्लस सर्च ट्रेंडिंग हैशटैग, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये एक ऐसा वेबसाइट है हैशटैग stack.com, जहां पे आप ट्रेंडिंग हैशटैग आप सर्च करते हो, ओके। प्लस लिंक ट्री एंड इंस्टा बायो, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे आपको मल्टीपल लिंक को एक लिंक में मर्ज कर सकते हो, आप स्टोरेज कर सकते हो। प्लस क्रिएट व्हाट्सएप लिंक, आप अपना व्हाट्सएप लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको मैं दिखा देता हूँ, ओके। सो आपको मेरा गूगल क्रोम विजिबल है गाइस? प्लीज टाइप विजिबल। ओनली एक ही पर्सन टाइप कर दे, राइट? आपको मेरा, ओके 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 ओके। सो आपको अगर व्हाट्सएप लिंक क्रिएट करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको गूगल क्रोम आपको ओपन करना है, ठीक है, वहां पे सर्च करना है क्रिएट व्हाट्सएप लिंक, ओके, एंड आपको सर्च कर देना है। सिंपल, ये फर्स्ट लिंक आपके सामने ओपन होगा, लिंक पे आपको क्लिक करना है, ओके। एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आप करोगे ना तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा, क्रिएट फ्री, क्रिएट योर फ्री लिंक हियर। आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर डालना है, ठीक है। फोन नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे जो भी टेस्ट आप डालना चाहते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो भी टेस्ट आप डालना चाहते हो, जैसे कि मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ, ऑब्वियसली यही पहले आता है अपनी जुबान के ऊपर, ठीक है, ठीक है। आई लाइक अ बिजनेस। अब जो भी आप यहाँ पे टेस्ट डालोगे ना, डालने के बाद में, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट व्हाट्सएप लिंक पे आपको क्लिक करना है, जनरेट माई लिंक पे, ओके। एंड आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ओके। कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी लिंक का, ओके। जब आपने कॉपी कर लिया तो आप इस लिंक को कहीं पे भी पेस्ट करके आप यूज कर सकते हो, ओके। जैसे मैं ग्रुप के अंदर, सॉरी, अपने आप को ही मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। सो लिंक क्रिएट हो चुका है, ओके, ये वाला, ये आपको व्हाट्सएप लिंक है। और इसमें ना एक चीज और होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा, एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज,
कि अगर आपको सामने वाले पर्सन का नंबर सेव कराना है, वो किस तरीके से आपको कराना पड़ेगा। ओके, बहुत ही सिंपल मेथड है, व्हाट्सएप के ऊपर ही है। ओके, सो आई होप कि आपको ये जो पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हो चुके हैं। अगेन जो भी मैंने आपको अभी बताया है, राइट, प्लीज टाइप क्लियर, क्लियर कर दो सर। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, राइट। एंड उसके बाद आता है ऑप्टिमाइजेशन। देखो यार, अब आपको हैक्स तो मैंने आपको बता दिए कि आपको किस तरीके से आपको प्रोफाइल आपको अपडेट करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बातें करूं, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखे हैं। ये जैसे कि मैं बातें करूं, आपका अपना मोहित शर्मा, ये एक मेंटोर है, ठीक है। ये मेरा प्रोफाइल है, ये डिजिटल अनुज का है। ये मार्केटर है, सोशल मीडिया मार्केटर है, इन्फ्लुएंसर है, डिजिटल धैर्य ये सर है, ठीक है। पुष्कर राज ठाकुर ये स्टॉक मार्केट या पर्सनल ब्रांडिंग के ये कोच हैं। ऑलमोस्ट ये जितने भी पर्सन है ना, ये सभी के सभी कोच हैं। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने उनका स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने शेयर करा है कि अगर आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करना है तो किस तरीके से आपको करना पड़ेगा। देखो, एज अ सिमिलरली सबसे पहले एक चीज पे फोकस करना। सबसे पहला आता है यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम आपका जितना शॉर्ट रहेगा ना, हर एक पर्सन का आप चेक कर सकते हो, डिजिटल अनुज, डिजिटल धैर्य, पुष्कर राज ठाकुर, ठीक है। आप एफिलिएट कर सकते हो, एफिलिएट संदीप, डिजिटल संदीप, एंटरप्रेन्योर डॉट संदीप, अब जो भी आप चॉइस करना चाहते हो अपनी नीश के रिलेटिव। ओके, सो सेकंड पॉइंट इज द आपका प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। हर एक का प्रोफाइल पिक्चर आप देख सकते हो, किसी ने ना अपना सिर से लेके पैर तक का किसी ने भी फोटो नहीं लगा के रखा। देखो ये ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपका जो प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए ना, आपके सिर से लेके ज्यादा से ज्यादा चेस्ट तक आना चाहिए या शोल्डर तक। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप अपना प्रोफाइल अपडेट करते हो एक सर्कल के अंदर, ठीक है, तो आपका सिर्फ फेस ही फेस दिखता है। तो उससे क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को आपका पूरा बॉडी नहीं देखता, आपका फेस देखता है, क्योंकि मार्केट के अंदर फेस की वैल्यू होती है। सेकंड पॉइंट कि बात करूं मैं आपका नेम, ठीक है। हर एक का मतलब जितना आपका जो भी शॉर्ट नेम है, शॉर्ट नेम मत डालना कोई भी पर्सन, आपका जो रियल नेम है वही डालोगे। तो आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर, और आपका प्रोफाइल की विजिबिलिटी भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं बातें करूं रोहित, आपका अपना रोहित शर्मा की अगर जो नाम है उनका रोहित शर्मा, संदीप शर्मा, ठीक है, अनुज बिस्फ्रॉन एंड डिजिटल धैर्य की कोच है, ठीक है, पुष्कर राज ठाकुर। तो इस तरीके से आपको सिंपल नेम रखना है, कोई भी एडिटिंग नहीं करना, बोल्ड नहीं करना, जितना सिंपल रख सकते हो सिंपल रखना है। सेकंड थर्ड पॉइंट इज द आपका आता है बायो। अब बायो आपको किस तरीके से मेंटेन करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिजिटल अनुज की मैं बात करूं, इन्होंने अपना जो बायो लगा के रखा है ना, आप स्क्रीन को ना आप जूम भी कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजिटल अनुज की मैं बातें करूं सर की, सो इन्होंने जो अपना बायो लगा के रखा है, इनका जो नीश है ना वो एक डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग है। तो इनका जो भी बायो होगा ना वो अपना फॉर एग्जांपल अपनी पर्सनल चीजों को वहां पे शेयर करेंगे सामने वाले पर्सन के साथ में, क्योंकि ये ना एक आपका एक दुकान है। अगर आपको इंस्टाग्राम के ऊपर काम करना है, इंस्टाग्राम से पैसा कमाना है, इंस्टाग्राम के ऊपर आपको बिजनेस करना है, तो ये आपका एक ऑनलाइन शॉप है जिसको आपको ऑप्टिमाइज आपको करना पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। ऑप्टिमाइज नहीं करोगे तो आपके पास में कोई भी लीड्स नहीं आएगा, कोई भी आपके पास में कस्टमर नहीं आएगा, और ना ही कोई आपको मैसेज करेगा कि आप करते क्या हो, चाहे आप कितना भी कुछ कर रहे हो। बट जब तक आप अपनी प्रोफाइल को विजिबल नहीं करोगे सामने वाले पर्सन के साथ में, ठीक है, वो आपको मैसेज ड्रॉप आपको नहीं करेगा। वन थिंग गाइस, ओके, सो एंड उसके बाद आता है यहाँ पे, ऑलमोस्ट आपने अगर प्रोफाइल लगा लिया, ठीक है, अपना यूजर नेम जितना सिंपल रखोगे, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, डिजिटल आप डाल सकते हो यूजर नेम, ठीक है, डिजिटल संदीप, डिजिटल जो भी संदीप शर्मा डिजिटल, या एंटरप्रेन्योर डॉट संदीप, ठीक है, एफिलिएट डॉट संदीप, एफिलिएट अंडरस्कोर संदीप, इस तरीके से आप अपना यूजर नेम आप डाल सकते हो। एंड बायो में आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है कि आप करते क्या हो, ठीक है। जैसे कि ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करते हैं, साथ के साथ डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, ठीक है।
एंड ये कोचेस हैं, ठीक है, ये हेल्पिंग करते हैं लोगों को एंड अपनी सर्विसेज देने में, अपनी अर्जेंसी। इनका एक मार्केट के अंदर एक कंपनी है डिजिटल धैर्य की, जो कि सर्विस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। एंड अगर पुष्कर राज ठाकुर की मैं बात करूँ, ये स्टॉक मार्केट एंड पर्सनल ब्रांडिंग के कोच है, जो कि ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराते हैं कि आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कैसे करना होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने यहाँ पे, और साथ के साथ ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो इन्होंने जो ये एक्टिविटीज करते हैं, तो उन्होंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर मेंटेन करा है। जैसे कि अगर मैं अपनी प्रोफाइल की मैं बातें करूं, डिजिटल संदीप एफिलिएट मार्केटर एंड हेल्पिंग यू टू क्रिएट साइड इनकम, ठीक है। जो मैं करता हूं अभी, मैं प्रेजेंटली एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं, डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, मैं लोगों को सिखाता भी हूं कि वो सोशल मीडिया को सही से यूज करके वो पैसा कैसे कमा सकते हैं, ओके। एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में आपको बताया था, एक लिंक का, लिंगोजेम का और इंस्टा बायो का, ठीक है। आप अपनी प्रोफाइल के उसमें अपना एक लिंक भी मेंशन करना जरूरी रहेगा आपको। या तो आप अपना व्हाट्सएप का लिंक डाल सकते हैं, जो अब मैंने आपको अभी क्रिएट करना सिखाया था। आपका जो भी लिंक है, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, यूट्यूब का, या आप जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद आता है हाईलाइट्स, ठीक है। हाईलाइट्स हर एक पर्सन को, अगर आप एक बिजनेस प्रोफाइल आप बना रहे हो ना, तो हाईलाइट्स डालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा ना, सबसे पहले वो आपका प्रोफाइल देखेगा और आपके हाईलाइट्स देखेगा। आपने जो भी हाईलाइट्स पर डाल के रखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बातें करूं, मेरा एक अर्निंग का हाईलाइट्स है, लाइक बैंक प्रूफ है, मेमोरीज है, मतलब जो भी जहाँ पे मैं घूमने गया हूँ तो वो मैंने कैप्चर करके रखा है, यहाँ पे पैसिव इनकम है। एंड मेरे टीममेट जितना कमाते हैं, लाइव प्रूफ मैंने हर एक चीज का, हर एक हर एक चीज का मैंने यहाँ पे एक अलग हाईलाइट्स बना के रखा है, ओके। अच्छा, सिमिलरली हाईलाइट्स भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंड अब बातें करें पोस्ट और रील्स की, इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है ना, वो काम करता है पिक्चर्स के फॉर्म में, कंटेंट के फॉर्म में नहीं। कंटेंट पिक्चर्स फॉर्म में काम करता है, टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं करता। टेक्स्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे कि हम व्हाट्सएप पे नॉर्मली चैटिंग करते हैं, ठीक है, हाय हेलो कैसे हो, तो वो क्या होता है, वो एक टेक्स्ट फॉर्म होता है। बट अगर हम एक पिक्चर्स के फॉर्म में करना चाहते हैं, तो उस हाय हेलो को एक फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, एक पिक्चर्स के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे इन्होंने रोहित शर्मा ने यहाँ पे एक पोस्ट डाला है, हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है, तो एक पिक्चर्स के फॉर्म में हो गया। तो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है ना, वो एक पिक्चर्स के फॉर्म में काम करता है, आप यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट पुट नहीं कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, रील्स वगैरह, आज के टाइम पे ना रील्स का मार्केट में इतना क्रेज है ना, कि आप जितना चाहो ना अपने बिजनेस को रील्स के थ्रू आप प्रेजेंट कर सकते हो, और अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हो। तो हर एक पर्सन ने यहाँ पे अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम करके रखा है, ठीक है। रोहित शर्मा ने अपना प्रोफाइल डालते हैं, किसी और पर्सन का, आप इनकी प्रोफाइल के ऊपर किसी और पर्सन का अर्निंग या किसी और पर्सन का आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगा। मैंने अपनी बातें करूं, मैंने भी अपना डाल के रखा है, ठीक है। डिजिटल अनुज ने, इन्होंने भी अपना डाल के रखा है यहाँ पे, ठीक है। जो भी पोस्ट डालते हैं, वीडियो डालते हैं, पोस्ट या कोई भी एक पोस्ट डालते हैं, ठीक है। डिजिटल धैर्य इन्होंने अपना ब्रांडिंग करके रखा है। पुष्कर राज ठाकुर ने भी अपना यहाँ पे पोस्ट डाल के रखा है, जो भी वो क्रिएटिविटी करते हैं डेली बेसिस का, ओके। एंड ऑप्टिमाइजेशन के बाद हम बात करेंगे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। देखो, ऑप्टिमाइजेशन में कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप एक सर्कल में प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, तो प्रोफाइल पिक्चर मेकर के ऊपर जाके वहां से अपने कोई भी फोटो सिलेक्ट करके आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। और जो आपका प्रोफाइल होना चाहिए ना, वो आपका इतने से इतने के फॉर्म में रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा अपना सिर से लेके और पैर तक का पूरा फोटो डाल के रखा है। उसमें क्या रहेगा, जब आपका फेस रहेगा ना, बिल्कुल बहुत मामूली सा दिखेगा, और सामने वाला पर्सन आपको पहचान नहीं पाएगा कि आप क्या वही हो क्या आप। तो इसलिए हमेशा जो भी प्रोफाइल आप डाल रहे हो ना, कहीं पे भी आप डाल रहे हो, सिर से लेके, ठीक है, हेयर से लेके और शोल्डर तक ही होना चाहिए, जिसमें आपका आपका फेस जो है ना, वो एकदम क्लियर दिखता है, ओके। एंड यूज बिजनेस इंस्टाग्राम टू गेट मोर फीचर्स। देखो नॉर्मली, अब ना यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग, जस्ट अ सेकेंड, ओके, अगर आप लोग, ऑलमोस्ट आप लोग इंस्टाग्राम या आपका फेसबुक ऑलरेडी बना हुआ पड़ा होगा, राइट। बट काफी लोगों के ना क्वेश्चन ये रहते हैं कि संदीप भाई, क्या मेरा जो ऑलरेडी प्रोफाइल बना हुआ पड़ा है, क्या मैं उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकता हूँ, या मेरे को इस बिजनेस करने के लिए एक नया प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा।
देखो डियर, ये ना डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप चाहते हैं नया प्रोफाइल बनाना तो आपको वहां पे जीरो से स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। ओके, आपको फॉलोवर्स भी गेन करने में टाइम लगेगा, एंड आपको रीच आउट में भी टाइम लगेगा, वो सारी चीजें। सेकंड पॉइंट, कि अगर आप चाहते हैं अपना जो ऑलरेडी आपका प्रोफाइल बना पड़ा है उसी को ही वहीं से ही मोनेटाइज करके बिजनेस के अंदर आप वहां से भी अपना वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसका बेनिफिट्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि लेट सपोज अगर आप एक नया प्रोफाइल बनाते हैं, आपके जीरो फॉलोवर्स रहेंगे, जीरो फ्रेंड रहेंगे, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और आपका अगर जो पुराना अकाउंट है, फेसबुक लिंक्डइन वाला या आपका इंस्टाग्राम वाला, कुछ ना कुछ फॉलोवर्स तो होंगे ना यार वहाँ पे, 10 20 50 हजार, 1 हजार 2 हजार 10 हजार जो भी फॉलोवर्स हैं। अगर आप वहां से काम करना स्टार्ट करोगे तो ऑलमोस्ट कुछ ऐसे पर्सन है आपके प्रोफाइल पे जो आपको जानते हैं ऑलरेडी। आप वहां से काम करोगे तो अब वहां से ज्यादा चांसेस है कि आपका सेल्स जल्दी से जल्दी आएगा। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, जो भी आपका प्रोफाइल आप यूज करते हैं ना, अपने लिए यूज करते आए हैं अभी तक, वहीं से ही उसको अपडेट करो बिजनेस पर्पस में। अगर आप नॉर्मली क्रिएट कर रहे हो तो एक बिजनेस अकाउंट में क्रिएट कर लो। बिजनेस अकाउंट में क्या होता है, आपको बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बट आप जब नॉर्मली आप करते हो ना, तो वहां पे आपको सिर्फ लिमिटेड ही फंक्शंस आपको मिलते हैं। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज द अट्रैक्टिव कवर पिक्चर। देखो, कवर पिक्चर की अगर मैं बात ही करूं, कवर पिक्चर इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं आता है। ठीक है, कवर पिक्चर आपका लगता है फेसबुक के ऊपर और आपका लिंक्डइन के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया अपना फेसबुक। ओके, एंड मैं चलता हूँ प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, सो देखो ऑलमोस्ट आपको हर एक सोशल मीडिया पे एक्टिव आपको होना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कवर पिक्चर आपको लगाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। ये मैंने कैनवा से क्रिएट करा था, एडवांस एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हाउ टू बिल्ड ए हाईली सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टेप बाय स्टेप। मैंने अपना यूजर नेम डाल के रखा है। ऑलमोस्ट काफी टाइम हो चुका है उस चीज को डाले, तो मैंने चेंजेस नहीं करा था। उसके बाद आता है आपका प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल मेरा कहाँ से कहाँ तक है आप देख सकते हो। उसके बाद आता है नेम, ठीक है, यूजर नेम। उसके बाद आता है आपका बायो, कि आपकी बायो में आप क्या क्या यहाँ पे डाल के रखे हुए हो। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। अगर आप जहाँ से आप स्टडी कर रहे हो, आप जहाँ से रहने वाले हो, जिस सिटी से हो, ठीक है, स्टेट से हो, वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। ये चीजें डालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा ना, तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल को ही देखेगा। वो आपको नहीं जानता, आपकी प्रोफाइल देखेगा। अगर उसको अच्छा लगा, ठीक है, आप करते क्या है, जो भी चीजें हैं, फिर आपको वो मैसेज करेगा। ठीक है, आपका बायो भी मैटर बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिंक भी आप डाल सकते हो, प्लस यहाँ पे हाईलाइट्स भी आप अपना क्रिएट कर सकते हो। राइट, सो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, एंड पीपीटी में ओपन कर लेता हूँ। तो उसके बाद आता है प्रोफाइल पिक विद इंस्टाग्राम सर्कल। प्रोफाइल पिक मैंने आपको बता दिया है कैसे अपडेट करना है। नेम और नीस, नेम आपको सिंपल नेम आपको रखना है, जैसे मैंने आपके डाल के रखा है संदीप शर्मा। अगर आपका एक नॉर्मल अकाउंट है ना, उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करोगे, इस वाले सेटिंग पे क्लिक करोगे, वहां पे सबसे लास्ट में ऑप्शन आएगा कन्वर्ट बिजनेस प्रोफाइल में, तो आप उसको बिजनेस प्रोफाइल में क्रिएट कर लेना। आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस नीश की मैं बात ही करूँ, ये मैंने आपको कल भी क्लियर करा था। नीश क्या होता है, देखो हर एक प्रोडक्ट का, हर एक पर्सन का अपना एक नीश होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूँ। ओके, मेरा जो नीश रहेगा वो मेरा रहेगा स्टडी। भाई अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा जो नीश है आगे, मेरे को करना क्या है, मेरे को स्टडी करना है। ठीक है, एंड अगर मैं एक बिजनेस करता हूँ तो मेरा जो नीश है वो मेरा है बिजनेस। मुझे मार्केटिंग करना है, प्रमोशन करना है, अपना बिजनेस को ग्रो करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, या डॉक्टरी की मैं स्टडी करता हूँ, तो मेरा जो नीच है ना वो मेरा डॉक्टर लेवल में ही है, डॉक्टरी लेवल में ही है। ऑपरेशंस वगैरह जो भी है, बहुत सारी कैटेगरीज वहां पे निकल के आती हैं। तो हर एक प्रोडक्ट का एक नीस होता है, और उसी नीस के हिसाब से आपको वहां पे काम करना होता है। तो जो नीस है ना, एक सही से चॉइस करना जो आपको लॉन्ग टर्म में आपको बहुत काम आने वाला है। प्लस अट्रैक्टिव बायो टेस्ट। ठीक है, बायो में क्या लिखना है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। राइट, एंड यूज लिंगोजेम फॉर स्टाइलिश फॉन्ट। मैंने जैसा आपको मैंने अभी बताया था कि आपका जो टेस्ट है ना, उसको इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, या आप उसको फॉन्ट की जो स्टाइल है उसको चेंज कैसे कर सकते हो। ओके, एंड स्टार्ट यूजिंग रील्स फ्यूचर।
देखो आज के टाइम पे ना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील्स का ऑप्शन सबसे भयंकर चला है। मतलब काफी अच्छा चला है कि जो रातों रात ना आपकी रील्स को वायरल कर सकता है और आपका ब्रांड क्रिएट कर सकता है मार्केट के अंदर। आज के टाइम पे ना लोग रील्स बना के भी पैसा कमा रहे हैं, रील्स प्रमोशन करके भी पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। एंड कोलैबोरेशन करके भी पैसा कमा रहे हैं। तो रील्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पे फोकस करोगे डेफिनेटली वो चीज आपको आ जाएगा। प्लस हाइलाइट्स, हाइलाइट्स आपको करना, मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। ओके। सो अभी तक आपको ये जितने भी स्लाइड्स मैंने आपको बताए हैं ऑलमोस्ट सभी क्लियर है? अगर क्लियर है प्लीज टाइप ऑल क्लियर। ओके। देखो अगर आप एक नॉर्मल इंस्टाग्राम को बिजनेस अकाउंट में ऐड, एक वहां पे ना दो ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होते हैं। एक तो बिजनेस अकाउंट होता है और एक होता है डिजिटल क्रिएटर के नाम से। तो आप कोई सा भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। दोनों ही बेस्ट हैं। ठीक है। ओके ओके, ऑल क्लियर। गुड गुड गुड। ओके। ठीक है। प्रोफाइल के बाद आता है हाउ टू गेट मोर स्टोरी व्यूज। देखो यार, ऑलमोस्ट काफी पर्सन्स को ना ये स्ट्रगल फेस करना पड़ता है कि जो भी आप स्टोरीज वगैरह डालते हो उसमें व्यूज नहीं आते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कौन कौन से मेथड्स आपको यूज करने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज द टैग योर नियर बाई लोकेशन। अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो वहां पे ना जब आप कोई भी रील्स अपडेट करते हैं या आप कोई भी पोस्ट अपडेट करते हैं, स्टोरी अपडेट करते हैं, तो जितने भी फंक्शंस है ना वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, सभी को यूज करो यार। क्योंकि वो आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं, प्रोफाइल की विजिबिलिटी को। ओके। लेट सपोज मैं जैसे कि दिल्ली घूमने गया। ठीक है। मैंने दिल्ली में जो भी मैंने घूमा फिरा कहीं पे भी, मैंने वहां के पिक्चर्स कुछ मैंने निकाल लिए और उन पिक्चर्स को मैं अपनी प्रोफाइल पे अपडेट करता हूँ। ठीक है। तो जब मैं अपडेट करूंगा ना तो वहां पे और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप सॉन्ग भी ऐड कर सकते हैं और आप लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। जब आप लोकेशन ऐड करोगे ना, जैसे कि लेट सपोज मैं ताजमहल गया, सॉरी लाल किला में घूमने गया दिल्ली के अंदर, मैंने वहां पे अपना फोटो लिया लाल किले के सामने, और मैं अपनी जब आप इंस्टाग्राम पे अपडेट करूंगा ना तो मैं लोकेशन जरूर डालूंगा। लोकेशन में क्या है कि उसका ना जो विजिबिलिटी है ना वो बढ़ जाएगा। क्योंकि हो सकता है जिस लोकेशन पे मैंने आज विजिट करा है वहां पे काफी पर्सन विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी। और सोशल मीडिया क्या है ना, जब आप एक चॉइस को जब आप खुद यूज कर रहे हो सकता है वही ऑप्शंस को हजारों लोग भी यूज कर रहे हैं। तो जो आपका विजिबिलिटी रहेगा ना वो बढ़ जाएगा। ठीक है। हो सकता है जो अननोन पर्सन है जिन्होंने वो टैग करा है, लोकेशन टैग करा है, आपकी प्रोफाइल के भी ऊपर आ सकते हैं। आपकी प्रोफाइल के जो व्यूज है वो बढ़ सकते हैं। ओके। एंड सेकंड पॉइंट इज द पोस्ट 5 to 10 रिलेटिव हैशटैग। आप जब भी आप कोई भी वीडियो डाल रहे हो, ठीक है, या आप कोई भी रील्स डाल रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, आपको कम से कम 5 से 10 हैशटैग आपको यूज करने ही पड़ेंगे। क्योंकि ये आपकी विजिबिलिटी को आपको बढ़ाता है। अगर आप स्टोरी डाल रहे हो तो एक या दो हैशटैग आप डाल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप पोस्ट डाल रहे हो, रील डाल रहे हो, तो वहां पे आप कम से कम 5 से 10 हैशटैग आप यूज कर सकते हो। ओके। एंड मेंशन लिंक इन बायो और चेक स्टोरीज फॉर मोर क्लियरिटी। आपको अपनी बायो में लिंक भी डालना है, या आप जो भी आप स्टेटस डाल रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर वहां पे एक ऑप्शन आता है लिंक का। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। एंड जो भी आप डालना चाहते हैं, जैसे कि फॉर मोर ट्रस्ट यू कैन चेक आउट माई हाईलाइट्स, एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक आउट माई प्रोफाइल, इस तरीके से। ओके। एंड आप लिंक डालना चाहते हैं, कोई भी आप प्रमोशन कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप अपने व्हाट्सएप का लिंक वहां पे मेंशन कर सकते हैं। जो भी पर्सन आपकी प्रोफाइल को विजिट करेगा, लिंक पे क्लिक करेगा, वो आपके व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएगा आपसे। ओके। एंड यूज आस्क फ्यूचर ऑप्शन। ओके, ये लिंक हो गया। ओके। एंड यूज स्टोरीज ऑन एवरी 1 to 1 hour। 1 से 2 घंटे में आपको डेली की डेली आपको स्टेटस स्टोरीज आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। उससे क्या होता है कि लेट सपोज आपको एक दिन में ना ज्यादा भी नहीं, कम से कम 8 से 10 स्टेटस आपको डालने ही पड़ेंगे। क्योंकि जितना आप डालोगे ना आपके लिए ही बेनिफिट्स रहेगा। सामने वाले पर्सन जो भी आपके साथ में कनेक्टेड है, ओके, जो भी पर्सन आपके साथ में कनेक्टेड है, उनको आपका प्रोफाइल दिखेगा, उनके आपका प्रोफाइल उनके माइंड में रहेगा।
ठीक है, उनको पता लगे, लगता रहेगा कि आप करते क्या हो, क्या कर रहे हो, आप क्या डाल रहे हो, वो सारी चीजें। तो आपको मैक्सिमम 1 से 2 घंटे में एक पोस्ट तो आपको डालना ही डालना है। नहीं सॉरी, स्टोरीज आपको डालना है, पोस्ट नहीं डालना। ओके। एंड यूज सॉन्ग इन स्टोरीज। अगर आप स्टोरी डाल रहे हैं या आप एक पोस्ट डाल रहे हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है सॉन्ग का। आप वहां पे सॉन्ग जब आप अपडेट करते हो ना तो उसका विजिबिलिटी भी बहुत बढ़ जाता है। ओके। यूज अवतार। अभी इंस्टाग्राम के ऊपर नया अपडेट आया है जहां पे आप अपने एक अवतार डाल सकते हो, राइट। आपने ऑलमोस्ट आपने चेक किया नहीं किया अभी तक? आप सभी पर्सन ने इंस्टाग्राम के ऊपर एक नया ऑप्शन अवेलेबल हुआ है अवतार का, राइट। जब आप अपनी स्टोरीज डाल रहे हो ना तो आप अवतार भी डाल सकते हो, जो भी आप जैसा भी चाहो। ओके। एंड यूज पोल। देखो पोल क्या होता है, ये भी एक इंस्टाग्राम का फ्यूचर्स है। जब आप स्टोरी अपडेट करते हो ना, आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जीके वगैरह रिलेटिव, जहाँ पे आप उनकी स्टोरीज को कहीं ना कहीं आप वॉच करते होंगे, देखते होंगे। तो वहां पे वो पोल डालते हैं। पोल में क्या होता है, एक राइट होता है और एक रॉन्ग होता है, ठीक है। या एक अप होता है और एक डाउन होता है, इस तरीके से आप जो भी डालना चाहो। उसमें क्या होता है, मतलब पोल में आपका जो विजिबिलिटी होता है ना, वो बढ़ जाता है। आप कभी भी यूज करके देखना, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। एंड यूज मेंशन ऑप्शन। जब भी आप कोई स्टोरी डाल रहे हो तो आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि मैं विवेक बिंद्रा सर का मैं स्टोरी अपडेट कर रहा हूँ, तो मैं उनके अकाउंट को मैं मेंशन कर दूंगा @ लगा के उनके नाम को। उससे क्या रहेगा कि मेरा जो विजिबिलिटी रहेगा वो बढ़ जाएगा। या आप कोई भी क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी स्टोरी अपडेट कर रहे हो, ठीक है। लेट सपोज आप कोई मेरा वीडियो डाल रहे हो या आप इस ट्रेनिंग का कोई भी वीडियो डाल रहे हो अपने स्टेटस के ऊपर, जब आप मुझे मेंशन करोगे ना @ लगा के, ठीक है, तो उससे क्या रहेगा कि आप जो मेरे वहां पे जो व्यूज वगैरह है ना वो आपकी प्रोफाइल पे भी विजिट करते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो विजिबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए। ओके। पोल क्या होता है ब्रदर, एक्सप्लेन। देखो पोल क्या होता है, पोल एक ना इंस्टाग्राम का एक ऐसा फीचर्स है, आपने देखा होगा कि ये ऑलमोस्ट जी के पेजेस के ऊपर चलता है। आप कोई भी प्रमोशन कराते हो या किसी पर्सन से कोई एक सजेशन लेना चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक पोस्ट है, ठीक है। जैसे कि मैं बातें करूं, मेरे पास में ये इंस्टाग्राम का पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रॉस करा, यहाँ पे मैंने एक पोल डाल दिया आईफोन का, नीचे डाल दिया मैंने एक रियलमी का, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बीच में पोल डाल दिया, ऑप्शन मैंने डाल दिया, जिसका एक एरो मैंने कर दिया आईफोन के ऊपर और एक एरो मैंने डाउन कर दिया रियलमी के ऊपर। तो जो पोल होता है ना, वो अगर सामने वाले पर्सन अगर क्लिक करता है, ठीक है, तो मतलब वो उसको क्लियरिटी होता है। ओके। समझ आया आपको कि जो भी आप चीज आप डाल रहे हो उससे क्या होता है कि आपकी जो विजिबिलिटी होती है पोल से वो बढ़ जाती है। ओके। एंड उसके बाद हम बात करने वाले हैं ब्रांडिंग के ऊपर। देखो ब्रांडिंग में ना, अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है ब्रांडिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग। अगर आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं है ना आपकी प्रोफाइल के ऊपर, कोई भी पर्सन आपको मैसेज नहीं करेगा, नहीं आपको लीड जनरेशन होगा। अगर आपको लीड जनरेशन करना है, सेल्स करना है, सेल्स करने से पहले आपको लीड जनरेशन करना पड़ेगा। लीड जनरेशन करने से पहले आपको ब्रांडिंग क्रिएट करना पड़ेगा, ब्रांडिंग क्रिएट करने से पहले आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। ओके। सो आपको वहां पे ट्रस्ट बिल्डिंग में क्या आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रोफाइल आपका है और आप अपनी फोटोज रील्स वगैरह किसी अदर पर्सन का डाल रहे हो। अगर प्रोफाइल आपका है तो आपका ही वहां पे पोस्ट होना चाहिए, आपका फेस होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट बिल्डिंग। अगर एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना तो ऑब्वियसली आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विसेज है, आपका जो बिजनेस है इजिली ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट इज द VIRP पोस्ट। VIRP क्या होता है, वैल्यू प्लस इंफॉर्मेशन प्लस रिजल्ट प्लस प्रमोशन। आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर आपको वैल्यू भी डालना है, इंफॉर्मेशन भी डालना है कि आप करते क्या हो, और आपको रिजल्ट भी डालना है। आपका जो भी इनकम हो रहा है अभी या होगा, आप अपनी रिजल्ट भी डालो। वैल्यू भी दो लोगों को कि आप उनको उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। देखो एक जो पर्सन होता है ना, फॉर एग्जाम्पल वो एक पर्सन को तभी फॉलो करता है जब उसको उस लेवल का एक वैल्यू मिलता है, ठीक है। या आप कुछ भी वैल्यू दे रहे हो, आप गिव अवे कर रहे हो, फ्री का कुछ दे रहे हो, या आप कोई भी कोर्स दे रहे हो फ्री का, ठीक है, एक वैल्यू देना होता है। वैल्यू दो प्रोफाइल के ऊपर, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ कि एग्जैक्टली आप करते क्या हो,
एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, रिजल्ट भी शो कराओ, ठीक है, एंड प्लस प्रमोशन भी करो। आपको प्रमोशन भी करना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल के ऊपर लीड जनरेशन करने के लिए, ओके। एंड थर्ड पॉइंट इज द टू पोस्ट डेली ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट्स विद हैशटैग लाइक अ फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एसेट्रा। आपको डेली के ना स्टार्टिंग का मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 20 से 25 दिन या एक महीना आपको अपनी प्रोफाइल पे ही काम करना है। आपको डेली बेसिस कम से कम आपको एक से लेकर दो पोस्ट आपको डेली अपडेट करने पड़ेंगे। आप कुछ भी डालो, आप वैल्यू डालो, आप इंफॉर्मेशन डालो, आप रिजल्ट डालो वहां पे या प्रमोशन डालो, बट डेली बेसिस आपको, अगर आपको प्रोफाइल को विजिबिलिटी आपको बढ़ाना है तो आपको एक या दो पोस्ट आपको डेली का करना पड़ेगा। आपको रील्स अपडेट करना पड़ेगा, आपको स्टोरीज अपडेट करना पड़ेगा, जो भी आप डालना चाहते हैं, ओके। एंड फोर्थ पॉइंट इज द यूज 10 to 15 हैशटैग। अगर आप कोई भी पोस्ट डाल रहे हो, रील्स डाल रहे हो, तो आपको मैक्स मिनिमम 10 से 15 हैशटैग आपको यूज करने ही करने हैं। वो आपकी विजिबिलिटी में काम आता है, ओके। कैनवा इज द बेस्ट एडिटिंग टूल्स फॉर पर्सनल ब्रांडिंग। कैनवा ना बहुत अच्छा डिजाइनिंग टूल है, जहाँ पे आप अपने पर्सनल ब्रांड के ऊपर आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊंगा कि कैनवा को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है और कौन कौन से ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ओके। एंड सिक्स पॉइंट इज द यूज लिंगोजेम फॉर फैंसी टेक्स्ट जनरेटर। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर आप किसी भी फॉन्ट के स्टाइल को आप चेंज करना चाहते हो तो आप लिंगोजेम का यूज कर सकते हो। सर्च कंटेंट ऑन गूगल अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफी लोगों को ना ये दिक्कत आता है अभी कि भाई मैं कंटेंट कहाँ पे सर्च करूं, मेरे को तो कुछ आइडियाज ही नहीं है ना। लेट सपोज अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि आपको कंटेंट कैसे सर्च करना है, क्या कंटेंट आपको पुट करना है अपनी प्रोफाइल के ऊपर, तो प्लीज जो मैं चीजें अभी आपको बताने जा रहा हूँ ना, स्क्रीन के ऊपर फोकस कर लेना, क्योंकि ये चीजें मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है कंटेंट कहाँ से सर्च करना है या कहाँ से आप कंटेंट को पुट कर सकते हो, ठीक है, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आपको कंटेंट आपको कैसे सर्च करना है और कैसे उनको पोस्ट करना होता है। आपको करना क्या है, आपको गूगल क्रोम आपको ओपन करना है, ठीक है। गूगल क्रोम जब आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपको डालना है, वेबसाइट का नाम था आंसर द पब्लिक, ओके। आंसर द पब्लिक डॉट कॉम पे आपको क्लिक करना है और सबसे फर्स्ट जो लिंक आएगा, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आंसर द पब्लिक का जो वेबसाइट है, उसका जो इंटरफेस है, होम पेज है, वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। अब आता है कि भाई आपको कंटेंट, किस टाइप का कंटेंट आपको चाहिए। देखो ये एक ऐसा वेबसाइट है ना, जहाँ पे आप जो भी कंटेंट आप सर्च करोगे ना, वही कंटेंट आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च पे क्लिक किया एफिलिएट मार्केटिंग, ओके। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि प्लीज अमन चौहान स्क्रीन के ऊपर कोई भी एक्टिविटी मत करो, मैं आपको ग्रुप से लेफ्ट भी कर दूंगा और आपको ब्लॉक भी कर दूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर, ओके। सो डोंट वरी, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास में, मैं कितनी बार आपसे बोल चुका हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे सर्च करा एफिलिएट मार्केटिंग, ओके। सर्च करने के बाद में, ओके, एफिलिएट मार्केटिंग के जितने भी आपके, अगर आपको आइडियाज नहीं है कंटेंट कैसे पुट करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो ये लो यार, कहते हैं ना एक भंडारा आपको मिल गया, कंटेंट का भंडार आपको मिल गया। आपको जो भी कंटेंट आपको यहाँ पे सर्च करना है वो मिलेगा, विल में मिलेगा, हु में मिलेगा, आर में मिलेगा, वेयर में मिलेगा, व्हाट, विच, व्हाई, एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ, कैन, व्हेन। जैसे कि फॉर एग्जांपल विच एफिलिएट मार्केटिंग इज बेस्ट, अगर आपको एक आइडिया मिल गया, ठीक है, विच एफिलिएट मार्केटिंग इज बेस्ट, कौन सा एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट होता है। अब इसके आगे आपको एक आइडिया मिल गया, ठीक है, एक फॉर एग्जांपल आपको एक क्या कहते हैं, सॉरी थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, चलो कोई नहीं, आपको एक आइडिया मिल गया, ठीक है। अब इस वाले आइडिया को आपको कॉपी करना है और इसी के ऊपर आपको अपना कंटेंट बना देना है पूरा की पूरा। विच एफिलिएट मार्केटिंग इज द बेस्ट, ऑप्शन आप डाल सकते हो, ठीक है, Amazon, फ्लिपकार्ट, जेबीजू, वेरियस प्लस, लीड शार्क, जो भी आप डालना चाहते हो, ठीक है। एंड अगर मैं बातें करूं, इज एफिलिएट मार्केटिंग वर्थ इट, या इज एफिलिएट मार्केटिंग लिगिट, क्या ये लीगल है,
एफिलिएट मार्केटिंग लीगल होता है क्या? एंड जो भी आप कंटेंट आप यहाँ पे सर्च करोगे ना, एक से लेके जेड तक आपको हर एक कंटेंट आपको मिल जाएगा, आइडियाज आपको मिल जाएगा। इसी हिसाब से आप अपने आइडियाज को कंटेंट में प्रोवाइड करा सकते हो। जैसे कि मैं वाई की मैं बातें करूं, वाई एफिलिएट मार्केटिंग इज बूमिंग इन 2022। कौन सा एफिलिएट मार्केटिंग है जो 22 के अंदर बूमिंग कर रहा है? आप गूगल के ऊपर सर्च करो, आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरे को एक आइडिया मिल गया और इसी आइडिया के रिगार्डिंग मेरे को यहाँ पे एक ड्राफ्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ब्लॉग में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आपको थोड़ा सा ना सर्च करना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। वो आप कर लेना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा, ठीक है। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन भी करोगे ना तो और भी नीचे हैं, जैसे कि विदाउट टू इज कैन नियर फॉर विद एफिलिएट मार्केटिंग विदाउट ए वेबसाइट। क्या एफिलिएट मार्केटिंग विदाउट वेबसाइट के हम कर सकते हैं? यस और नॉट। आप वहां पे पोल भी डाल सकते हो, क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो इस तरीके से, राइट। ये कंटेंट का ना एक खजाना है आपके पास में। एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ो, यहाँ पे मैं और भी दोबारा से सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने किया यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी रिलेटिव मेरे को आइडियाज है ना, वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैन की अगर मैं बातें करूँ, कैन डिजिटल मार्केटिंग मेक यू रिच? क्या डिजिटल मार्केटिंग आपको अमीर बना सकता है? आप क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हो, एक आइडियाज आपको यहाँ से मिल जाएगा कंटेंट का, ओके। बट कंटेंट आपको ना फिर भी आपको अपने हिसाब से, आइडिया आपको मिल गया, आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, अपने अपने हिसाब से आपको उसको प्रेजेंट करना है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। सो गाइस लेट मी क्लियर यू वन थिंग, 1 मिनट रह गया सेशन को लैंड सॉरी लेफ्ट होने में, ठीक है। 1 मिनट के बाद में बंद हो जाएगा, दोबारा से लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस सेशन को दोबारा से अटेंड कर सकते हो। एंड उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हम 20 मिनट का सेशन और करेंगे, ओके। सो डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी अल्फाबेट्स हैं ना, 208 208 अल्फाबेट्स हैं, आपको यहाँ से कंप्लीटली आपको मिल जाएगा। ए बी सी का आपको मिलेगा कंप्लीटली, डी ई एफ, ठीक है। हर एक कंटेंट आपको मिल जाएगा और इसी कंटेंट को आपको यूज करके गूगल पे सर्च करके थोड़ा सा आप अपने लिए यूज